बाहर निकलते हैं तो पूरा पसीना पसीना रहता है। फिर क्या परेशानी है आपको? मेरा एक्चुअली गर्दन में नस का परेशानी है, गर्दन में नस दबा हुआ है। इसी की वजह से ये 2 दिन 3 दिन छोड़ के ये इलाज लेना पड़ रहा है। वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, दर्द से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का अगर स्पाइनल कोई इंजरी, स्पाइनल कोई प्रॉब्लम हो, ठीक, जैसे साइटिका है, लोअर बैक पेन है, सर्वाइकल है, ठीक, आप कहीं भी दिखा करके थक गए हों, आपके चैनल के माध्यम से एक बार हम उनसे आग्रह करेंगे कि एक बार आप हमें मौका दें और 1 दिन में ही आप राहत देखें। वो आंत का प्रॉब्लम था, पैखाना नहीं होता था। अगर 1 दिन 2 दिन नहीं भी जाते थे तो महसूस नहीं होता था कि हमको पैखाना जाना है। लेकिन यहाँ आने से हम बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं और टाइम से पैखाना होता है। हार्ट में ही दिक्कत है। अब हार्ट संबंधी देखिए, ये बायां हाथ है, यहाँ हार्ट होता है, ठीक ना। इस तरह से हार्ट का नर्व आ रहा है, देखिए इस तरह से अंदर है ना। और यदि हार्ट के यहाँ पॉइंट पर हम दबाव देते हैं तो हार्ट को पुष्ट करता है और हार्ट मजबूत होता है। इसी तरह सब ऑर्गन है, चाहे इंटेस्टाइन हो, स्टमक हो, फेफड़ा हो, किडनी हो। किडनी में किन्हीं को काफ़ी दिक्कत है, वो यदि कुछ दिन मसाज लें आराम आराम से, किडनी संबंधी जो भी नस पॉइंट है उसको दबाने से 8 दिन के अंदर वो काफ़ी लाभ महसूस कर सकते हैं। और हम लोग का भी यदि मन पवित्र हो जाए तो फिर तो स्वास्थ्य क्या, संसार को हम सुखी कर सकते हैं। लेकिन मसाज में अपना भाव डालना पड़ता है, और जब आप अपने भाव को किसी के अंदर में डालते हैं तो वो अपना ऊर्जा डाल करके उसको आप ऊर्जेवान बनाते हैं। प्रेशर कुकर के माध्यम से स्टीम, मतलब एक भाप जो होता है। जी बिल्कुल। और अब इनके सर के ऊपर हमेशा ठंडा पानी डालते रहना, और ये प्रक्रिया 10 मिनट से लेकर 18 मिनट तक होती है। और इससे इतनी ज़बरदस्त इसकी लाभ है, अगर आपको मोटापा है, स्किन डिजीज है, पूरे शरीर में जो गॉट बोलते हैं, गठिया है, दर्द रहता है, ठीक, वो सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन चिकित्सा पद्धति है। तो देख लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप मोकामा की टाल की समस्या का समाधान कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, लेकिन यहाँ डॉक्टर रामगोपाल जी मोकामा के बाहर से आकर मोकामा में मोकामा की टाल की मिट्टी से लोगों का इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हम 3 जगह इलाज करवाए, बेगूसराय, पटना और एक जगह, कहीं हमको फ़ायदा नज़र नहीं आया। यहाँ हमको 4 से 5 दिन हुआ है, हमको रुपया में 4 आना फ़ायदा। हाँ, सर्वाइकल का था। सर्वाइकल का है जी, बेहतरीन रहा। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन रहा। बाहर भी इलाज करवा चुके हैं? बाहर हम बेगूसराय इलाज करवाए, पटना करवाए, श्याम किशोर मोकामा है उनके यहाँ न्यूरो सर्जन, उनके यहाँ दिखवाए। रुपया में तो 8 आना ठीक है अभी। 50, हाँ, 4 दिन 50% सही हो गया। 4 आना अभी 4 दिन होबे किया है। बहुत अंतर है। हमको 1 महीना में, 1 महीना क्या, पिछला महीना हम 11 दिन रह के गए हैं, हमको 75% माने फायदा हुआ। हाँ, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। तो चलिए, आज मैं आपको बरसों पीछे लेके चलता हूं। जी हाँ, सुनकर तो आप हैरान हो गए हैं। मैं मोकामा में मौजूद हूँ और मोकामा में एक ऐसा आश्रम है जिसे देख आपको लगेगा कि हम सदियों पीछे चले गए हैं। देखिए, मैं मौजूद हूँ प्राकृतिक चिकित्सा, मर्म चिकित्सा योग आश्रम में, और यहाँ के आश्रम के डॉक्टर रामगोपाल जी हैं। और डॉक्टर रामगोपाल जी से भी हम आपको बात करवाएंगे। आपको यह बता दें कि इस आश्रम में पूरे बिहार भर से लोग इलाज करवाने आते हैं। जो लोग इस आश्रम के बारे में नहीं जानते हैं उन तक भी यह वीडियो ज़रूर आप लोग पहुंचाएं। मैं दिखाता हूं कि इस आश्रम में क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं, क्यों इस आश्रम का क्या कुछ खासियत है, और यह भी बता दें कि कैसे बरसों पीछे मैं आपको लेके जा रहा हूं। जब मैं चारों तरफ आश्रम को घुमाऊंगा, आश्रम, हमारे कैमरामैन से अनुरोध है कि चारों तरफ आप घुमाइए। जब चारों तरफ का आप दृश्य देखिएगा तो लगेगा हम रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं। रामायण महाभारत जो सीरीज चलते थे, उस सीरीज में जो आप दृश्य देखा करते थे आश्रम में, आश्रम का, गुरुकुल का, वो दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस आश्रम के संचालक डॉक्टर रामगोपाल जी। रामगोपाल जी, स्वागत है आपका स्वराज भारत लाइव में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आपके आश्रम में आया, लगा कि बरसों
पीछे हम चले आए, जो हम रामायण में देखा करते थे, जो महाभारत में देखा करते थे आश्रम का दृश्य, बिल्कुल ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो इस आश्रम की मूलभूत क्या मतलब सुविधाएं हैं इस आश्रम में और कैसे है ये? जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी आपके माध्यम से जो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ये जो हम लोग गुरुकुल के छात्र थे और गुरुकुल में प्रशिक्षण लिए, और यहाँ पर हम लोग जो आपने बोला कि वर्षों पहले हम लोग की गुरुकुल परंपरा थी, जो जहाँ पे राम कृष्ण सब वहीं पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो उस तरह से हमारे कई रिषिगण चिकित्सा के लिए भी गुरुकुल पद्धति की परंपरा को स्थापित किए थे कि गुरुकुल में रह करके आप अपने मानसिक, शारीरिक और सामाजिक आध्यात्मिक चारों तौर से आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। या तो आप बीमार हैं तो भी स्वस्थ हो सकते हैं, नहीं भी बीमार हैं तो भी यहाँ पर आकर के आप न बीमार हो इसके लिए स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। राम गोपाल जी, ऐसा नहीं लगता कि आज के समय में लोग आयुर्वेद को पीछे छोड़ दिए हैं, योग को पीछे छोड़ दिए हैं, और लोग जो है जिस तरह से जो है प्राइवेट क्लिनिकों में इलाज करवा रहे हैं, तरह तरह की अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पीछे जो सदियों पुराने राजा महाराजा जब इलाज करवाया करते थे तो यही इलाज हुआ करता था उस समय। जी बिल्कुल वही, लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही। बहुत हद तक अब योग और आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ मालूम हो गया है कि अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कई सारे जगह कई सारे तरह की चिकित्साएँ करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुए, और यहाँ पर आकर के गुरुकुल में कुछ ही दिन रह करके अपने जीवन पद्धति को बदल करके, जीवन शैली को सीख करके, और यहाँ पर जो भी हम लोग चिकित्सा करते हैं वो सारे चिकित्सा का लाभ लेकर के स्वस्थ होते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो गुरुकुल में हम लोग जो व्यवस्था है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जो गौ माता है, ठीक, ये गौ माता है, और यहाँ पे गाय, ठीक, आप देख सकते हैं ये बिहार के मतलब प्रॉपर जो बिहार की नस्ल बोलते हैं बछौर नस्ल की ये प्रणाली है। ठीक, हाँ, इसे ये सबसे बड़ी खासियत है कि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप दिखाएं इनका ये जो हम्प देख रहे हैं, ठीक, ये जो हम्प है ये बताया जाता है सूर्य केतु नाड़ी, और सूर्य केतु नाड़ी आप देख भी सकते हैं कि अभी भी ये धूप में ही है। ठीक, तो ये जो धूप से इनकी जो ये हम्प है वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है, और ये इनकी जो नाड़ी है थन में जुड़ा हुआ रहता है, और वो थन में जा कर के, ठीक, मारेगी नहीं, थन में जा कर के, ठीक, दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन डी को ये देती है। तो जो आज के डेट में जो गायें हैं, ठीक, जो हम लोग बोलते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में जब सबसे पहले पेशेंट आता है तो उन्हें हम बोलते हैं कि दूध नहीं खाना, लेकिन देसी गौ माता का दूध खाना है, क्योंकि कहीं इनका जो दूध होता है बहुत लाभदायक होता है। बिल्कुल, इसी के लिए तो बताएं, बहुत सारे ऋषिगण का कहना था कि इनकी दूध नहीं अमृत होता है। ये आपसे प्रेम कर रही है। इनका दूध नहीं अमृत है, और इसमें स्वर्ण भस्म और विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। बस यही है कि थोड़ा ये दूध कम करती है। हाँ जी। कितना, क्या लगता है दिन भर में कितना दूध देती है? पूरा दोनों टाइम मिला करके 4 kg होता है, मात्र 4 kg मैक्सिमम जी। और आपको दिखाते हैं कि गाय के अलावा हम लोग की जो यहाँ व्यवस्था, चलिए तो और भी हम यहाँ क्या कुछ मूल व्यवस्थाएं हैं उसको हम जानते हैं राम गोपाल जी के साथ। अभी आप देख सकते हैं कि पथवे भी दिखा सकते हैं कि जो चलने के लिए ये जो हम लोग, हाँ, ये जो चलने के लिए बनाए हैं, इसे स्टेप के साथ साथ एक्यूप्रेशर की व्यवस्था दी गई है। आप देख सकते हैं ये जो है ये जो नुकीला टाइप का लग रहा है, अगर खाली पैर इस पर आप चलते हैं तो आपका एक्यूप्रेशर भी होता है, और यहाँ गांव के आसपास के लोग बहुत लाभ, पूरे शरीर की स्वचिकित्सा है। सिर्फ चलने मात्र से ही, प्रेशर मात्र से ही आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ दूर होने लगती है। तो इस तरह से आश्रम में व्यवस्थाएँ करवाए हैं कि आश्रम में आने के साथ ही आपके मानसिक और शारीरिक इलाज जो है प्रारंभ, जी बिल्कुल, आश्रम में एंट्री लेते के साथ ही इलाज शुरू हो जाती है। जी शुरू हो जाता है। इसी के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं तो वो मतलब अपने चप्पल जूता बाहर ही खोलते हैं और यहाँ पे इसका लाभ लेना शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मिट्टी पे भी आप चलते हैं तो मिट्टी से भी जीरो ग्रेविटी के अनुसार उसका लाभ मिलता है। मिट्टी चिकित्सा जो पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, उसमें मिट्टी चिकित्सा के अगर कमी से कोई बीमारी हो रही है तो वो भी पूर्ति होती है। साथ में अगर इस पर आप चल रहे हैं तो एक्यूप्रेशर हो रहा है। और अभी जैसे हमने बताया कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट है आश्रम का, गाय और गंगा आप सामने दिखा सकते हैं सबसे पहले कि एकदम जस्ट आश्रम में सटा हुआ। चलिए देखिए, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा आपको देखने को मिला। आश्रम से सटा हुआ यह गंगा नदी का दृश्य है। जो आश्रम आप दिए हैं, एक
ऐसा बेहतरीन जगह आप खोजे हैं, बगल में गंगा और चारों ओर पर्यावरण से, पेड़ से जो है भरा हुआ, नेचर के बीच। इसी के लिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग करते ही हैं प्राकृतिक चिकित्सा, तो वास्तविकता में देखा जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति के बीच में ही होना चाहिए, जहाँ पे आप भरपूर रूप से आपको धूप हो, हवा हो, शुद्ध हवा हो। ठीक, माँ गंगा है, गाय है, उधर दिखा सकते हैं आप, उधर साइड में मंदिर है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो चारों तरफ है, कई बेल का पेड़ है, भगवान की पूजा। ठीक है, मंदिर में यहाँ पर है हनुमान जी हैं और राम दरबार हैं। ठीक, वास्तविकता में देखा जाए तो उसकी जो वहाँ पे ध्वनि बजते रहती है घंटी का, या सुबह शाम संध्या, ये मतलब सोच कहाँ से आया, मतलब आपके मन में? बताएं कि हम लोग गुरुकुल के छात्र हैं, तो गुरुकुल में ही रह करके पढ़ाई किए और गुरुजन से जो सीखे कि कैसे आज के निगेटिव मायने है कि अगर मोकामा ऐसे शहर में अगर इस चीज़ को हम लाते हैं तो हमें सफलता मिलेगी कि नहीं? बहुत अच्छा चीज़ पूछ रहा है। हमें निगेटिव ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तो पूर्णतः सकारात्मकता ही रहते हैं, सकारात्मकता। लेकिन लोग ऐसा आज के समय में ये देखा जाता है कि लोग आयुर्वेद से पीछे भाग गए, प्राकृतिक चिकित्सा से पीछे भाग गए हैं। बिल्कुल, लेकिन हमने ये भी बताया कि अब लोगों में भी इसकी जागरूकता आ रही है। हाँ, जिस समय हम आश्रम डाल रहे थे उस समय बहुत सारे ऐसे हमारे मतलब पहचान के लोग आए, उन्होंने बोला कि ये सुनसान जगह में, मतलब कि आप देखे ही होंगे, हाँ, कि ये चलने वाली बात नहीं है, यहाँ कौन आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो इस तरह का इतना जंगल है, पेड़ पौधा है, नदी है, लेकिन फिर बगल में शमशान घाट भी है। हाँ बिल्कुल, पता है शमशान, तो इसी के लिए तो हम लोग के गुरुजन बोलते हैं कि शमशान में शिव का वास होता है। तो हमें तो सिर्फ एनर्जी ही चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए, हमें शिव का ऊर्जा मिल रहा है, हमें वाकई में जो ऊर्जा यहाँ मिल रही है, इस आश्रम में मिल रही है, मुझे नहीं लगता है कि मोकामा में और कहीं ये ऊर्जा मिल सकती है। तो चलिए आश्रम के अंदर चलते हैं रामगोपाल जी के साथ, और आश्रम में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इनसे जानते हैं। मरीज को एडमिट भी करते हैं यहाँ पे, और शिक्षा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, वही बताएं कि ये गुरुकुल पद्धति परंपरा जो है, गुरुकुल योग आश्रम, इसमें लोगों को स्वस्थ रहना और स्वस्थ कैसे रहें उनको शिक्षित करना, जिसे बोला जाता है आज के डेट में लाइफ स्टाइल, कि लोगों की लाइफ स्टाइल बिगड़ गया। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनेंगे, हाँ, लोगों के आप मुंह से सुनेंगे कि उनकी लाइफ स्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ है, उनकी दिनचर्या खराब है। तो आखिर दिनचर्या वो ठीक कैसे करे? जब तक उनको प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा कि दिनचर्या को कैसे ठीक रखा जा सकता है, तब तक वो दिनचर्या को ठीक नहीं रख सकते हैं। यूथ में हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ गया, ऐसे बायोलॉजिकल क्लॉक उनका ठीक नहीं है। तो वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है या जो लाइफ स्टाइल है, उसे कैसे आप सुधार सकते हैं और कैसे उस लाइफ स्टाइल को अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसके लिए हम लोग उनकी बिगड़ी हुए सिस्टम को डिटॉक्स करते हैं। उनके जो बॉडी में जो टॉक्सिन है, जो विजातीय द्रव्य है, उसको हम लोग पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आहार, मर्म चिकित्सा, इसके अलावा कई एक ऐसी थेरेपी है जिसके माध्यम से डिटॉक्स करते हैं। और डिटॉक्स करने के बाद उन्हें घर पे जा कर के अपने लाइफ को कैसे अच्छा रखना उसके लिए प्रशिक्षित करते हैं। इस व्यक्ति को कभी स्वास्थ्य का अनुभव ही नहीं हुआ कि स्वास्थ्य है क्या, तब तक वो गंदा ही काम करेंगे और गंदे ही चीज़ का सेवन करेंगे। लेकिन जैसे ही हम आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और आप उससे अच्छे भोजन करने लगेंगे, जब आपका पूरा बॉडी बिल्कुल मानसिक शारीरिक रूप से ठीक हो जाएगा, तो उसे आप गंदा नहीं करना चाहेंगे। हम लोग मैक्सिमम लोगों को देखते हैं। ये आपका मतलब जो है क्या अथी है? चिकित्सा होता है, ये मर्म चिकित्सा है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेरा जो यहाँ पर पकड़ है जिस चिकित्सा में, हम इसी के माध्यम से आज के डेट में देखा जाए तो बिहार में काफ़ी इसके माध्यम से हमने नाम कमाया है और लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। चिकित्सा का अर्थ क्या हुआ? मतलब मर्म चिकित्सा का मतलब होता है मर्म जानती इति मर्माहा। आयुर्वेद की बहुत सारे ग्रंथों में इसे गुप्त विद्या के रूप में रखा गया था, और बताया जाता है कि इसको सबसे अच्छे जानकार भगवान परशुराम थे और कृष्ण। और देखिए कि मेरा सौभाग्य, मेरा घर यहाँ नहीं है, परशुराम भूमि पर आकर के जिनके सबसे अच्छे जानकार भगवान परशुराम थे, मर्मज्ञ कहे जाते थे, वो धनुष कला में बहुत ही प्रांगत थे। और उनके जो शिष्य हुए, कर्ण हुए, जो भी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, तो वो सब कहीं ना कहीं मर्म का इस्तेमाल करके लोगों को आघात करने का काम करते थे। और इसी के द्वारा कई ऋषियों का इस पर रिसर्च हुआ कि इसके माध्यम से अगर किसी का मर्म बिगड़ा हुआ है, यानी शरीर में कहीं पे वेदना हो रही है, कुछ व्याधि है, हाँ, तो उसे मिनटों में ठीक किया जा सकता है। और हम लोग आपको लाइव डेमो कभी उस दिन मौका मिले तो करके दिखाएंगे। अगर आपको सर दर्द है, लोअर बैक पेन है, सर्वाइकल है, घुटने में दर्द है, तो हम आपको मिनटों में दर्द में आराम दे करके दिखा सकते हैं मर्म चिकित्सा के माध्यम से। मुख्य रूप से
किस बीमारी के लोग यहाँ पहुँचते हैं आपके पास? देखा जाए तो हमारे पास लगभग हर एक डिजीज के लोग आते हैं, लेकिन देखा जाए तो मेरी जो सबसे अच्छी रिजल्ट है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, दर्द से रिलेटेड। आपको किसी भी तरह का अगर स्पाइनल कोई इंजरी, स्पाइनल कोई प्रॉब्लम हो, ठीक, जैसे साइटिका है, लोअर बैक पेन है, सर्वाइकल है, ठीक, आप कहीं भी दिखा करके थक गए हों, आपके चैनल के माध्यम से एक बार हम उनसे आग्रह करेंगे कि एक बार आप हमें मौका दें और एक दिन में ही आप राहत देखें। चलिए, बहुत ही बेहतरीन बात है कि अगर आप जो है इस तरह का बीमारी का इलाज कहीं करवा रहे हैं और वहाँ से आप हार मान चुके हैं, तो एक बार मोकामा के इस आश्रम में डॉक्टर राम गोपाल जी के आश्रम जरूर आएँ। तो देखिए, जैसा कि मर्म चिकित्सा रूम अभी हम देखे हैं, और अभी मैं चलता हूँ सिरोधरा। सिरोधारा में जैसे आप देख रहे होंगे जो पॉट है, वो पॉट में आयुर्वेद की हम लोग तेल डालते हैं, और तेल की जो एक लिमिट धार है, वो धार सर पे कंटिन्यू गिरते रहता है, और साथ में फिर उस धार को हम लोग आगे पीछे करते हैं। मानसिक किसी तरह की समस्या हो उसके लिए सिरोधारा बहुत ही बेहतरीन चिकित्सा है। और अभी देखा जाए तो हम लोग तो सभी युवाओं को बोलते हैं कि एक बार कम से कम आपको सिरोधारा जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि आज जो भाग दौड़ की जीवन है, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हम लोग क्या आज मानसिक स्थिति क्या रह रही है। तो आपको अनिंद्रा की समस्या हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, ठीक, आपको याददाश्त शक्ति की कमी हो, आपको मन नहीं लगता हो कोई कार्य करने में, ठीक, या आपको हमेशा सर में दर्द रहता हो, ये सभी चीज़ों में बहुत ही मैजिक रिजल्ट है, अद्भुत रिजल्ट है। ये कॉमन बीमारी मुझे लगता है कि ये हर घर में इस तरह की परेशानी होती है। जी जी। चलिए, और अभी अब देखिए सबसे मालिश चिकित्सा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मालिश चिकित्सा यहाँ पे होता है। तो देखिए, मालिश का कार्य यहाँ जारी है। ये हम लोग के मतलब जो सहयोगी हैं, इनका मतलब दिनकर जी नाम हुआ, और दिनकर जी मसाज के एक्सपर्ट हैं। जब से ये आए हैं तब से मोकामा में बहुत सारे लोग इनके फ़ैन हो गए हैं, क्योंकि इनका जो मसाज की जो तरीका है, मसाज जो एक्चुअली में कहा जाता है कि मसाज एक ऐसी टेक्निक है, ठीक, जो शरीर में किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो, जिसे आप स्वयं ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसे आप डॉक्टर के माध्यम से अगर ठीक करवाना चाहते हैं, तो ये अपने ऊर्जा, अपना बल और अपना भाव दे करके पेशेंट को ठीक करते हैं। हाँ, थोड़ा इनसे जाने मसाज के बारे में। और अभी जो दादा जानते हैं मसाज, दादा से भी जानेंगे कि मसाज करवाने कैसा लग रहा है। दादा ये बताइए। हमको तो ठीक लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हुए हैं आप? हम मोकामा थाना कहीं रहने वाले हैं, और मेकड़ा गांव का। मेकड़ा गांव का हुआ आपका? कब से यहाँ मतलब मालिश करवा रहे हैं? यहाँ करीब 10-15 दिन हो गया। 15 दिन से। तो कैसा मतलब आपके शरीर को एक नई ऊर्जा मिली कि नहीं मिली? हाँ, हमको आंत का प्रॉब्लम था, पैखाना नहीं होता था। अगर एक दिन 2 दिन नहीं भी जाते थे तब महसूस नहीं होता था कि हमको पैखाना जाना है। लेकिन यहाँ आने से हम बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं, और टाइम से पैखाना होता है, खान पान में बदलाव कर दिए हैं। इस उम्र में मतलब जो है एक तरह का जो परेशानियां बुजुर्ग होती थी, वो परेशानियों से राहत मिली है? राहत मिली है, हाँ, बहुत राहत मिली है। कब से मालिश कर रहे हैं सर? हम लगभग 30 साल से कार्य कर रहे हैं सर जी। 30 साल से? जी 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 जी। और हमारा 12 चुआरा घर हुआ। जी जी जी। और इस कार्य से हम आज तक यही देखे, मालिश करने से लाभ क्या होता है, हर इंटरनल जो भी ऑर्गन है, हार्ट हुआ, फेफड़ा हुआ, लीवर हुआ, सब संबंधी नर्व है, उसको चैनल भी कहते हैं, मेरेडियन भी कहते हैं। और उस चैनल और मेरेडियन या नर्व को आराम से यदि मसाज किया जाए, दबाव दिया जाए, तो इंटरनल जो ऑर्गन है वो पुष्ट होता है। या हार्ट में ही दिक्कत है, अब हार्ट संबंधी देखिए, ये बायां हाथ है, यहाँ हार्ट होता है, ठीक ना, इस तरह से हार्ट का नर्व आ रहा है, देखिए इस तरह से अंदर है ना। और यदि हार्ट के यहाँ पॉइंट पर हम दबाव देते हैं तो हार्ट को पुष्ट करता है और हार्ट मजबूत होता है। इसी तरह सब ऑर्गन है, चाहे इंटेस्टाइन हो, स्टमक हो, फेफड़ा हो, किडनी हो। किडनी में किन्हीं को काफ़ी दिक्कत है, वो यदि कुछ दिन मसाज लें आराम से, किडनी संबंधी जो भी नस पॉइंट है उसको दबाने से 8 दिन के अंदर वो काफ़ी लाभ महसूस कर सकते हैं। आज के दिन में हम लोग थोड़ा फैशन के चक्कर में इससे दूर होते जा रहे हैं, लेकिन पहले के जो पहलवान और बच्चा काफ़ी मजबूत देखते थे, उसका मूल कारण था मसाज।
कोई यदि बढ़िया कुश्ती लड़ते थे, पहलवानी करते थे, वो भी शरीर को मसाज करते थे, या बच्चा को भी माँ 2-3 बार 4 बार मसाज करती थी, वो बच्चा काफ़ी पुष्ट और ठीक ठाक रहता था। तो मसाज का बहुत सारा लाभ है, और मसाज का या मर्म का या पंचकर्म प्राकृतिक चिकित्सा जो भी है, ये काफ़ी ही शुभ और हमेशा इसका एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। और ये तन के साथ साथ मन पर भी एक प्रभाव डालता है, और मन जिस दिन हमारा स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा तो मन के मजबूती के साथ हम संसार में एक अच्छे कार्य कर सकते हैं। आज हनुमान जी, तो हनुमान जी जो भी महान काम किए तो उनका मन बहुत सुंदर था, और हम लोग का भी यदि मन पवित्र हो जाए तो फिर तो स्वास्थ्य क्या, संसार को हम सुखी कर सकते हैं। जैसे कि आज प्रेमानंद जी को देखिए, किडनी खराब है, लेकिन उनमें ये पावर है कि अपना किडनी छोड़िए, पूरे दुनिया को किडनी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन शरीर की अवस्था से काफ़ी ऊपर उठे हुए हैं, कुछ हो जाए इसमें सब ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। हाँ बहुत हाँ। हमने अभी बताया कि इनकी जो मसाज की प्रक्रिया, मसाज तो हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि कोई नया ही मसाज कर रहा है, लेकिन मसाज में अपना भाव डालना पड़ता है। और जब आप अपने भाव को किसी के अंदर में डालते हैं तो वो अपना ऊर्जा डाल करके उसको आप ऊर्जेवान बनाते हैं। तो ये सबके बस की बात नहीं है। ये दिन में एक बार खाना खाते हैं, और मतलब एकदम जो दिन में एक बार खाना बिल्कुल एक बार ही खाना खाते हैं, रात में खाना, रात में नहीं खाना खाते, मतलब बता रहे कि दिन में ही एक बार खाते हैं। तो इस तरह से इनकी जो मसाज, इसी के लिए बताएं कि मोकामा में कुछ ही दिन से अभी यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनके फ़ैन हो गए। अंदर का जो भाव होता है वो मरीज के अंदर भाव को लगा देना बहुत बड़ी बात। यह देखिए, यह दृश्य आप ये देखिए, आप जादूगर फिल्म देखते होंगे तो आपको लगता है कि जैसे मूड़ी काट कर जो है ऊपर रख देते हैं, लेकिन हकीकत में देखिए तो ये एक इलाज हो रहा है। ये देखिए स्टीम अंदर जा रहा है, प्रेशर कुकर के माध्यम से स्टीम, मतलब एक भाप जो होता है। जी बिल्कुल। और अब इनके सर के ऊपर हमेशा ठंडा पानी डालते रहना, और ये प्रक्रिया 10 मिनट से लेकर 18 मिनट तक होती है। और इससे इतनी ज़बरदस्त इसकी लाभ है, अगर आपको मोटापा है, स्किन डिजीज है, पूरे शरीर में जो गॉट बोलते हैं, गठिया है, दर्द रहता है, ठीक, वो सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन चिकित्सा पद्धति है। अभी क्या हो रहा है कि इनके बॉडी में जो रोम छिद्र होता है, रोम छिद्र के माध्यम से अभी पसीना निकल रहा है इनको, और पूरे शरीर में जो जितने भी विजातीय द्रव्य है, जो टॉक्सिन है, वो पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और उसके साथ साथ दूसरी प्रक्रिया क्या है कि अब इनको 18 मिनट के बाद निकालेंगे और ठंडे पानी से स्नान करवाएंगे। अभी इनको गर्म कर रहे हैं, अभी इनकी पूरी बॉडी ठंडे गर्म जो कहते हैं लोग कि ठंडा गर्म हो जाता है तो बीमार। यही आपको बताना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा भी हमने सबसे पहले आपको बोला कि प्राकृतिक चिकित्सा एक लाइफ स्टाइल है, एक जिंदगी जीने की पद्धति, एक कला है। अगर लोग इसे सीख जाए, परेशानी नहीं हो रही होगी। नहीं अभी तो पूछेंगे आप, इन बताएंगे ही। इसमें क्या है कि जब गर्म के बाद जब ठंडा करते हैं ना तो क्या आनंद आता है, उस आनंद को हम अपने बातों में व्यक्त नहीं कर सकते। वो पेशेंट ही बताएगा कि जैसे ही गर्म होता है तो बॉडी में हमारे जो रोम छिद्र हैं जो खुल जाते हैं, और सभी ब्लड बॉडी में क्या होता है कि सर्कुलेट हो जाता है। फिर जैसे ही हम लोग ठंडे पानी से स्नान करते हैं, सभी मांसपेशियों में सिकुड़ाव आता है, और जो ब्लड दूर गया था वो फिर ब्लड हमारे शरीर के अंदर वापस ऑर्गन के पास आते हैं, और एकदम जो उनको आनंद है बता नहीं सकते। इनसे आप पूछे इनके प्रॉब्लम, जो सर्वाइकल के प्रॉब्लम है। पहला दिन आप कर रहे हैं? नहीं, ये तो 8 दिन से हम आ रहे हैं। 8 दिन से आ रहे हैं? हाँ। मतलब 18 मिनट रहते हैं इसमें, और भाप जा रही है, मतलब प्रेशर कुकर के माध्यम से। डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पूरा बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। और इनको बाहर निकलते हैं तो कैसा? बाहर निकलते हैं तो पूरा पसीना रहता है। फिर परेशानी है आपको? मेरा एक्चुअली गर्दन में नस का परेशानी है, गर्दन में नस दबा हुआ है, इसी का वजह से ये 2 दिन 3 दिन छोड़ के ये इलाज लेना पड़ रहा है। तो अच्छा है, डॉक्टर साहब अच्छा इलाज कर रहे हैं। 1 हफ्ता से आ रहे हैं हम। एक्चुअली रहने वाले हैं झारखंड, चतरा से। हाँ। अभी इनकी समस्या वाले हमारे पास 3 से 4 लोग हैं। इनका सर्वाइकल का नर्व दबा हुआ है, जिसकी वजह से इनका हाथ एक जो है वो, उनका सेंसेशन जो होता है वो ख़त्म होने लगा था। और ये तकरीबन 6 महीने से, आप इनसे पूछ सकते हैं, ये तकरीबन 6 महीने से कई जगह दिखाए हैं। ठीक, ये झारखंड में रांची दिखाए हैं, पटना दिखाए हैं, लेकिन कहीं भी इनको कोई लाभ नहीं हुआ। और यहाँ पर ये तकरीबन आज 9वां या 10वां दिन है, और इनको तकरीबन 70 से 80% लाभ हो गया है। सही बात है ना? सही बात है। मतलब हर जगह आप घूम लिया? हाँ, हर जगह घूम लिया, कहीं पे हमको लाभ नहीं मिला। यहाँ आने के बाद हमको 60-70% अच्छा लगा। बेहद ही शानदार दृश्य है ये।
आप देख रहे हैं किस तरह से एक डब्बे में बंद स्ट्रीम ले रहे हैं और ये झारखंड के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं कि हर जगह ये इन्होंने घूमा, कई बड़े बड़े चिकित्सालय गए लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिला। लेकिन जब मोकामा के इस आश्रम में आए तो इन्हें काफ़ी लाभ मिल रहा है। लाभ क्या, इन्हें 70 से 80% अभी तक लाभ मिल चुका है लगभग जी। अब तो बस मुश्किल से 5-6 दिन और बुलाएंगे और फिर इनको योग सिखा करके अब इनको वापस छोड़ देंगे। जो मतलब पंचकर्मा इसे बोलते हैं ना, पंचकर्म में ये अष्टीम बात है, अष्टीम बात है, अभ्यंग मतलब अष्टीम बात शोधन बोला जाता है। और ये देखिए स्वेदन, और ये हाँ एनीमा, ये प्राकृतिक चिकित्सा का जान है। ठीक, प्राकृतिक चिकित्सा अगर बोला जाए कि जैसे ये इसका हार्ट है। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले अभी दिखाएंगे आपको, पेट पे मीठी रखा जाता है। पेट पे हाँ, अभी उधर हम पेशेंट को दिए हुए दिखाते हैं। पेट पे मीठी रखते हैं 30 मिनट और वो हटाने के बाद पेशेंट को उनके अनुकूल उसमें पानी डाल करके, नींबू डाल करके, 10 मूल काढ़ा डाल करके, जैसा पेशेंट होता है वैसा उनको पानी चढ़ाया जाता है NS के माध्यम से। और जैसे ही वो पानी अंदर जाता है, जितना भी आपके आंत में कचरा है वो तुरंत कचरा बाहर होता है। सामने इधर हम लोग लेटरिन बाथरूम की भी व्यवस्था किए हुए हैं। मतलब हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। कोई भी पेशेंट बाहर से आते हैं तो इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। ठीक बात है, कटी स्नान इसको बोलते हैं। इसमें व्यक्ति को बैठाया जाता है। हमारे कटी प्रदेश की जो भी समस्याएं हैं, जैसे पाइल्स हो गया, ठीक, उसके साथ साथ आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ठीक, वो सभी में काफ़ी लाभकारी है। जी हाँ, बिल्कुल। साथ में हम लोग फिजियोथेरेपी भी, चलिए फिजियोथेरेपी यहाँ पे होता है। देखिए कुछ इक्विपमेंट्स अभी उधर लगा हुआ है। अब देखिए कुछ इक्विपमेंट यहाँ पे हाँ, अल्ट्रासोनिक है, फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट है, यानी हम लोग फिजियो का भी यहाँ सेटअप रखे हुए। आपको सबसे बेहतरीन ये बताना चाहते हैं कि कम पैसे में एक ही छत के नीचे आपको लगभग सारी चिकित्सा का लाभ दे रहा है। ये बताइए कि दूर दूर से पेशेंट आते हैं, यहाँ पर रहने का भी व्यवस्था देते हैं, खाने का भी व्यवस्था देते हैं। बिल्कुल जी। खान पान यहाँ कैसा देते हैं? यहाँ का खान पान पेशेंट से ही बात कीजिएगा। ऐसे हम बता देते हैं कि यहाँ पे खाने में हम लोग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जीरो ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते? बिल्कुल नहीं, हाँ, जीरो ऑयल। उसके साथ साथ यहाँ पर जो रोटी देते हैं वो जय, बाजरा और रागी का रोटी होता है। और शाम में खिचड़ी मिलता है, वो मिलेट्स बोलते हैं, जो 5 श्रीधन में रखा गया है। सांबा, कोदो, कोनी, कंगनी और चीना, इसकी दो सब्जी वगैरह का यूज करते हैं? सब्जी बहुत ज़्यादा, हरा सब्जी ही सिर्फ यूज होता है यहाँ पे हम लोग के आश्रम बिना में। तेल के कैसे? वही वही तो खासियत है, लोग इसे देखने के लिए आते हैं। और खाने के बाद आप जो पेशेंट्स हम बोल रहे हैं कि अभी बड़े बड़े लोग यहाँ आए हुए हैं, पटना से आए हुए हैं, नेपाल से आए हुए हैं, कई सेलिब्रिटी हैं, ठीक, उनसे आप पूछेंगे वो बताएंगे कि यहाँ का खाना घर से ज़्यादा अच्छा लगता है। जबकि लोगों का ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि तेल अगर खाने में ऊपर आ रहा है तो वो खाना अच्छा है। चलिए, यहाँ की व्यवस्थाएं को देखकर तो लग रहा है कि मुझे भी इलाज करवाने की आवश्यकता है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हॉट मसाज बोला जाता है, स्पाइनल हॉट मसाज। हम लोग कुछ मशीनों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये बॉडी के स्पाइन को हीट करके, सेंक करके स्पाइन संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मतलब यहाँ ये 15 मिनट से 1 घंटे का ये प्रोसेस रहता है। 15 मिनट जी से हाँ, 1 घंटे का। जी बिल्कुल। और अभी एक साथ में और एक मशीन है हम लोग का, वो मशीन को एक्यूप्रेशर मशीन बोलते हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसे ये दादा सोए हुए हैं एक्यूप्रेशर मशीन पे। ये ब्लड की सर्कुलेशन के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसमें कैसा लग रहा है दादा, ये बताइए? बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या इससे लाभ हो रहा है आपको? इससे लाभ हो रहा है, जो नस में संचालन नहीं होता है ना, इस पर बैठने से संचालन, खून का दौड़ चालू हो जाता है। कहाँ के रहने वाले हुए हैं? हम पंचमहला का हैं। पंचमहला के? जी, तो पूरा लाभ मिल रहा है? बहुत लाभ मिल रहा है। क्या कहना चाहिएगा, इस तरह का आश्रम आपके मोकामा में है, बाहर से जैसे सर हम 3 जगह इलाज करवाए, बेगूसराय, पटना और एक जगह, कहीं हमको फ़ायदा नज़र नहीं आया। यहाँ हमको 4 से 5 दिन हुआ है, हमको रुपया में 4 आना फ़ायदा हो गया। हाँ, बहुत रिलीफ मिला। चलिए, फीडबैक ले रहे हैं यहाँ के मरीजों का। जो मरीज दूर दूर से आकर यहाँ इलाज करवा रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि जो भी इलाज करवा रहे हैं सभी को, किसी को तो 40% तक, किसी को 70% तक, किसी को 60% लाभ मिल चुका है। और अभी जो है उन्हें 2 से 3 दिन, किसी को 4 दिन, तो किसी को 5 दिन यहाँ मरीजों को रहना है। यानी आप समझ सकते हैं, जहाँ 70% इलाज पूर्ण हो चुके हैं तो वहाँ 30% इलाज और कंप्लीट होंगे और यहाँ से बेहतरीन ठीक होकर एकदम चले जाएंगे। ये योगा हॉल है, साथ में वेटिंग हॉल भी है। पेशेंट यहाँ पर आकर के वेट भी करते हैं, ठीक है। और सुबह में हम लोग यहाँ पर योग सिखाते हैं। योग का भी देखिए इस तरह से, मतलब एक तरह का योग रूम और वेटिंग रूम है। चलिए, आप देखिए चारों तरफ आप दिखाइएगा कि यहाँ लोग जो मरीज को लेकर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ इंतज़ार करते हैं डॉक्टर साहब से मिलने को लेकर। चलिए देखिए, हाँ, मीठी वाला बता रहे थे। ये देखिए ये कितनी मतलब आसान चिकित्सा। अभी देखिए हमने जिस समय मीठी लगाया था उस समय मीठी ये प्लेन थी,
लेकिन अभी आप दिखा सकते हैं मिट्टी कैसे, ये देखिए फट फट सा गया। ये जो है मिट्टी क्या करता है कि हमारे जो पेट की गर्मी है उसको खींचता है, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मिट्टी लाते कहाँ से, मोकामा का ही मिट्टी है। मोकामा टाल क्षेत्र का ही मिट्टी रहता है। बस हम लोग थोड़ा सा टाल में जहाँ पे पेस्टिसाइड यूज नहीं किया जाता है और जहाँ गड्ढा होता है 10 फीट गड्ढे से हम लोग मिट्टी ला के जमा करते हैं और पेट पे रखते हैं। और सिर्फ बता रहे हैं आपको कि सिर्फ मिट्टी रखने से कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज है, पेट दर्द है, पेट में जलन होता हो, शायद लीवर का साइज बढ़ा हुआ हो, वो सिर्फ मिट्टी रखने से सॉल्व हो सकता है। तो देख लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप मोकामा की टाल की समस्या का समाधान कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, लेकिन यहाँ डॉक्टर रामगोपाल जी मोकामा के बाहर से आकर मोकामा में मोकामा की टाल की मिट्टी से लोगों का इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल, और भी बहुत तरह का इलाज होता है। जैसे मिट्टी से हम लोग, आप देख सकते हैं इनके आँखों के ऊपर भी मिट्टी रखा गया है। आँखों पर जो मिट्टी, आप टाल का मिट्टी, आप देखिए मिट्टी, देखिए ये मिट्टी मोकामा टाल की है, ठीक, मोकामा टाल की मिट्टी है और ये आँखों पर भी रखे हुए हैं, पेट पर भी। तो आँखों पर रखने से वो आँख संबंधित दिक्कत, जैसे अगर देखने में समस्या हो रही हो, आँख में जलन रहता हो, ठीक, या आप आँख से ज़्यादा पानी आता हो, उसके साथ साथ हेडक, आँख में दिक्कत होने की वजह से देखते हैं कि सर में भारीपन रहता है या सर दर्द होने लगता है, तो सब सिर्फ मिट्टी रखने से ही उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और ये जो है ये कोई पेशेंट नहीं है, ये सब लोग आते हैं और ऐसे कई गांव के बगल से भी आकर के, हाँ भी आकर के कोई मिट्टी रखते हैं, कोई एक्यूप्रेशर पथवे है उस पर चलते हैं। अहम सवाल कि अच्छा, ये मूलभूत सारी सुविधाओं के बारे में आपने बताया, तो ये बताइए कि यहाँ जो इलाज करवाने आते हैं 6 दिन 7 दिन एडमिट भी रहते हैं, उन्हें खर्चा कितना आता हो? उनके देखिए यहाँ पर जो है हम लोग पेशेंट के अनुकूल खर्च लेते हैं। यहाँ पर मिनिमम खर्च जो है 1000 रुपया, मैक्सिमम खर्च 3000 रुपया, ठीक, मैक्सिमम खर्च मात्र 3000? हाँ जी, और मतलब एक दिन का चार्ज बता रहे हैं, एक दिन में वो पेशेंट के अनुकूल कि उनको समस्या कैसी है। कितना भी है तो एक सप्ताह यानी 7 दिन भी हो तो 21,000। बिल्कुल, उससे ज़्यादा खर्च लगता ही नहीं है। ऐसा भी कोई भी पेशेंट, उसी में खाना पीना रहना सब टोटल सभी, एक भी पैसा उनसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है। यहाँ पर अभी आपको दिखाएंगे जो कई लोग केरल, बंगलौर से भी घूम करके यहाँ आए। आपको बताएं कि बहुत सारे लोग बिहार के केरल, जब उनको पंचकर्म का नाम उनके जेहन में आता है तो उन्हें केरल और बंगलौर ही दिखता है। लेकिन हम आपके चैनल से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर केरल, बंगलौर या हरिद्वार कहीं भी गए हैं, एक बार आप आकर के हमारे यहाँ चिकित्सा लें। अगर उससे 70% कम चार्ज ना लें और उससे ज़्यादा ना लाभ दे तो जो कहिए सो। इसके लिए हम चाहते हैं कि बिहार के लोग जो बिहार से पैसा ले जा करके बाहर स्टेट में दे रहे हैं, एक बार वो आप यहाँ आकर के देखें और आपको कम पैसा में आपको उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए, अजय रामगोपाल जी, आप बता रहे हैं कि बिहार के बाहर से भी लोग आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? अभी वर्तमान में हम लोग के साथ मतलब लुम्बिनी के एमएलए हैं नेपाल के, और नेपाल के एमएलए मतलब यहाँ हैं, चिकित्सा ले रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी एनएम, मोकामा के विधायक हो, सांसद हो मुंगेर लोकसभा की, सभी को अगर कोई तरह की परेशानी होती है तो वो भागते हैं दिल्ली, बम्बई और नेपाल, यानी दूसरे देश के जो है विधायक मोकामा में आपके इलाज करवाते हैं। ये बहुत ही अहम रखता है। और उसके साथ साथ हम लोग के अभी एनएमसीएच के हेड नर्स डिपार्टमेंट से, एनएमसीएच के हेड आपके पास है? हाँ, नर्स डिपार्टमेंट, अभी उनसे बात करवाएंगे, उन्होंने जो लाभ लिया। साथ में पूरे भारत के जो भारतीय खनन निगम के जो चेयरमैन होते हैं वो भी अभी एडमिट हैं, और उनसे भी बात करें, अभी एडमिट है, सबसे भी बात करवाएंगे आपको। हाँ। जी, चलिए, जहाँ लाखों लाख रुपए लोग इलाज में बर्बाद कर देते हैं, बहुत फायदा आता है, बहुत फायदा है। आप यहाँ किस चीज़ का इलाज करवाएं? हमारा सर्वाइकल का था। सर्वाइकल का है? जी, बेहतरीन रहा? बेहतरीन, बहुत बेहतरीन रहा। बाहर भी इलाज करवा चुके हैं? बाहर हम बेगूसराय इलाज करवाए, पटना करवाए। श्याम किशोर मोकामा है, उनके यहाँ न्यूरो सर्जन, उनके यहाँ दिखवाए। बाहर में टोटल इलाज करवाए, कितना खर्च कुछ फायदा नहीं हुआ हमको। खर्च कितना हुआ? खर्चा तो हो गया सर, 8,000 उधर लग गया, 10,000 उधर लग गया, 6,000 उधर लग गया, 6,000 रुपया जांच के लग गया। दादा है तो हमने यानी कहने का मतलब गिना चुना के तो 50-60 हजार? हाँ, 50,000 रुपया लग चुका हमारा। और यहाँ कितना लगा? यहाँ तो कुछ नहीं लगा सर, यहाँ तो 6,000 रुपया रखिए, 5,000 रुपया खर्च हुआ, 6,000 रुपया हो गया। रुपया में तो 8 आना ठीक है अभी। 50, हाँ, 4 दिन 50% सही हो गया। 4 आना अभी 4 दिन होबे किया है।
चलिए देखिए दादा के माध्यम से बताना चाहेंगे, बहुत अच्छी दादा ने बात बताया। जब दादा पहले दिन आए थे हमारे पास तो इन्होंने रिपोर्ट लेकर के आया, तो रिपोर्ट देखने के पहले आप इनसे पूछ सकते हैं। इन्होंने जो सिम्टम बताया अपना, हमने इनको बोला कि आपका C6 C7 दबा हुआ है नर्व सर्वाइकल का, तो ये बोले कि हाँ मेरे पास भी रिपोर्ट है, हमें MRI करवाए हुए। देखते आप लोग रिपोर्ट देख कर करते हैं, आप लोग भी जाँच करवाते हैं। वही बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम कि वो रिपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं है। गरीब लोगों को, जितना गरीब लोग जाकर के सिर्फ MRI में, एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में खर्च करता है, उतना अगर सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा में दे दे तो सिर्फ जांच के पैसा से हम उन्हें ठीक कर देंगे। सिर्फ अब जो जांच करवाते हैं हम उसके रुपया ले लिया MIR करने में सर, 6,000 में हम यहाँ ठीक हो जाएंगे। रुपया से अगर ये जान भी गए कि इनके नर्व का 6ठा 7वां डिस्क दबा हुआ, तो ये क्या कर सकते हैं? सिर्फ सिंपल इलाज जो कि एकदम कॉमन डिजीज है, एक सर्वाइकल पट्टा जो देख रहे हैं, कॉलर दिया गया है, विटामिन D3, B12, कैल्शियम, पेन किलर, सिंपल यही दवा है, चाहे सर्वाइकल का कोई भी प्रॉब्लम हो। साथ में डॉक्टर ऑपरेशन बात करते हैं। NMCH के हेड यहाँ एडमिट है। सोचिए कि NMCH पटना का एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट अस्पताल है और वो जो है यहाँ आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक छोटी सी बीमारी के इलाज के लिए भी लोग लाखों रुपए खर्च कर बैठते हैं, फिर भी उन्हें सही समाधान नहीं मिलता है। ऑल इन वन मैक्सिमम चार्ज जो है 21,000 रुपये है और मिनिमम 1,000 रुपये में ही इलाज हो जाता है। क्या नाम हुआ मैम? रजनी कुमारी। परिचय दीजिए पूरा, कहाँ के रहने वाले हुए? हम पटना से आए हैं। पटना से। क्या करते हैं? हम NMCH में स्टाफ नर्स थे, अभी 19 में रिटायर कर गए हैं। उसके बाद से तो मैंने, पहले तो ठीक थे, उसके बाद से मेरा मोटापा धीरे धीरे एकदम बढ़ते चला गया। घुटना में इतना दर्द कि चलना फिरना भी। आप तो मेडिकल लाइन से हैं, क्या लगता है कि मतलब ये जो इलाज यहाँ चल रहा है और बाकी जो आप लोग के बिल में चलते थे, क्या अंतर है दोनों में? बहुत अंतर है। हमको 1 महीना में, 1 महीना क्या, पिछला महीना हम 11 दिन रह के गए हैं, हमको 75% माने फ़ायदा हुआ। हाँ बहुत। हाँ हम दोबारा फिर कल आए हैं। हाँ मैडम एक बार इलाज करवा कर गई हैं, इनको लाभ मिला है और फिर ये जो है मुकाम आकर अपना इलाज करवा रही हैं ना। सर बोले कि 3 महीना का है कोर्स, आप हर एक महीना 5-5 दिन के लिए आ जाइए, 3 महीना। उसके बाद आप खाना पीना में जो अपना यहाँ जो खाते थे वही घर में भी खा रहे हैं, वही। इनसे आप पूछ सकते खाने का कैसा लगता है? खाना देखिए टेस्टी तो नहीं है, लेकिन सुपाच्य है और हेल्दी भी है, शरीर के लिए लाभदायक है। हाँ वही खाना। हाँ टेस्ट नहीं है, होता है कि बाजार से कुछ नहीं होता भी है, लेकिन हम नहीं खाए ना, इसलिए कि हमको घर में भी बहुत कोई बोला खाओ खाओ एक दिन में, क्या नहीं हम खाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा शरीर है, हमको ना ध्यान देना है। कुछ जुमरा खाने से हम तो खाएंगे नहीं। मैडम जहाँ एक गरीब परिवार लाखों रुपए गवा बैठते हैं, कोई ज़मीन बेचकर तो कोई घर बेचकर इलाज करवाते हैं, ऐसे में यहाँ जैसा कि डॉक्टर रामगोपाल जी बोल रहे हैं कि मात्र 21,000 में पेशेंट यहाँ भर्ती होने के बावजूद जो है 5 दिन 6 दिन रहते हैं और मात्र 21,000 रुपये में इलाज हो जाता है। हाँ 5 दिन से 10-11 दिन उतना में हो जाता है इलाज। हाँ उतना में ही। हाँ बहुत बने। अच्छा 2 बार आप आए हैं तो क्या लगता है, पेशेंट आते हैं यहाँ पे? हाँ पेशेंट तो बहुत रहता है। हम तो जहाँ भी गए सबको बोले कि अरे हम लोग तो दूर वाले हैं, जो कि 3-4 आदमी यहाँ पेशेंट भर्ती रहते हैं। देख लीजिए मोकामा वाले, आप लोग अनजान हैं और जो है बाहर से लोग आकर आपके मोकामा में आयुर्वेद इलाज ले रहे हैं। चलिए तो फिर दिखाते, देखिए लोग जो एडमिट के लिए, अब एडमिट के जो हम लोग यहाँ पर व्यवस्था किए हुए आपको दिखाते हैं। ये भी देखिए एक जो कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हैं, तो हम लोग जो गुरुजन से सीखे, ये देख सकते हैं, ये मिट्टी का जो बरामदा है मिट्टी का है और गोबर का लेप जो देसी गौ माँ है उनका लेप लगा हुआ है। पहले के समय में देखा जाता था जिसका छत का मकान नहीं हुआ करते थे, एक आंगन हुआ करता था और गोबर का जो है लेप लगाया करते थे। अब ये सब कम सा गया है और देखने में ये देखिए आप जो है पूरा रूम ही बनाया। हाँ यहाँ पर देखिए कि एक पंखा दिए हुए हैं, एक पंखा सफिशिएंट है उनको। समझिए कि किसी भी मौसम में आइए उनको चादर सुबह में ओढ़ना पड़ जाता है माँ गंगे की वजह से। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए कि ये जो है ऊपर कूस बोलते हैं, ये कूस से छाया हुआ है, किसी तरह का कोई भी मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई धातु का इस्तेमाल नहीं है। जो आप दीवार भी देख रहे हैं, दीवार को भी गोबर और मिट्टी के लेप से इसको बनाया है। का तार वगैरह ये सब नहीं बंधा हुआ है, सब जगह धागा। हाँ रेशम के धागा, कहीं भी कोई मेटल का इस्तेमाल नहीं है। ठीक। और हर 5-6 दिन में इसको हम लोग गोबर से निपवाते रहते हैं। हाँ 1-2 महीना में दीवार का भी निपाई होती है। और ये पर यहाँ पर जो सुकून रहेगा, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति को हम लोग संध्या काल 6 बजे खिला देते हैं
और 7 से 8 बजे सुला देते हैं। चलिए, जितना सुने थे यहाँ के बारे में, यहाँ आने के बाद पता चला उससे 100 गुना बेहतरीन इलाज मोकामा के इस आश्रम में होता है। तो ये बताइए रामगोपाल जी, मोकामा अगर आपके आश्रम लोग पहुँचना चाहें तो कैसे पहुँचेंगे? जी, हम लोग के आश्रम जो है मोकामा में CRPF कैंप के नियरेस्ट, या ज्ञान स्थलीय स्कूल भी बोल सकते हैं, नियरेस्ट छोटी ठकुरवाड़ी चिंतामणि चक, ठीक, यहाँ पे यहाँ का एड्रेस है, ठीक। और हम लोग का जो संपर्क सूत्र है वो 7903161889, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। जी हाँ, गूगल पे भी हम लोग का लोकेशन डाला हुआ है, नवजीवन पंचकर्म योग आश्रम मोकामा, जैसी गूगल पे लिखेंगे आपको नंबर और लोकेशन आ जाएगा। वेबसाइट के बारे में भी इन्होंने बताया, मोबाइल नंबर भी इन्होंने दे दिया। तो चलिए, आप अगर इस आश्रम में आना चाहते हैं, इस आश्रम में इलाज करवाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जब इस आश्रम में आइएगा तो आपको लगेगा कि रामायण का दृश्य देख रहे हैं, महाभारत का दृश्य देख रहे हैं। और आप कोई भी इलाज के बारे में आप चाहे तो इनके वेबसाइट के माध्यम से, इनके मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर जानकारी भी ले सकते हैं यहाँ किस किस तरह के इलाज की जो है सुविधाएं हैं। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।